हेलो स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी एमओएस क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम थर्ड चैप्टर संस्कृत के तीसरे अध्याय का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए जल्दी से देखते हैं अभ्यास कार्य में क्या दिया गया है। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, यानी कि इन शब्दों का उच्चारण करना है। स्टूडेंट्स, पहले भी मैंने आपको बताया है कि मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि संस्कृत में हम लिखने से ज़्यादा बोलने पे हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर हम ठीक बोलेंगे नहीं, उच्चारण ठीक नहीं होगा तो हम कभी भी ठीक नहीं लिख पाएंगे। तो जब आप सुनते हैं वीडियोस को तो आपको साथ साथ बोलने की प्रैक्टिस भी करनी है ताकि अच्छे से आप लिखना और पढ़ना सीखें। पहला इसका शब्द है विंशति। देखिए, व के ई की मात्रा के साथ अनुस्वार भी लगा है तो हम इसको बोलेंगे विंशति। इसके बाद है द्वाविंशति, चतुर्विंशति, र जो है वो ऊपर है व के, पंचविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति। त्रिंशत का अर्थ है 30, द्वात्रिंशत, त्रयस्त्रिंशत, चतुस्त्रिंशत, अष्टात्रिंशत, नवत्रिंशत। यहाँ पूरे 10 नंबर्स नहीं बताए गए हैं, जैसे 30, 31, 32, 33। यहाँ 33, 34 और 35, 36 यहाँ नहीं दिया हुआ है। अष्टात्रिंशत दिया हुआ है, ठीक है। 38 और 39 दिया हुआ है। इसके बाद 40 आ गया है, कुछ शब्द नहीं दिए हुए हैं। चत्वारिंशत 40, द्विचत्वारिंशत 42, त्रयश्चत्वारिंशत 43, चतुश्चत्वारिंशत 44, सप्तचत्वारिंशत 47, पंचाशत 50। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न में, ये है प्रश्नों के उत्तर। तो इनके उत्तर यहाँ नहीं, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे इनके उत्तर आपको समझाती हूँ। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। किसके घर में सभी प्रकार के सुख और साधन थे? तो इसका उत्तर है श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। दूसरा प्रश्न है कस्य गृहे को अपि भृत्य नास्ति। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था? कृष्णमूर्ते गृहे कर्मकारा, यानी कि कर्मकरा भृत्या नास्ति, काम करने वाले नौकर नहीं थे। तीसरा है श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन। जो श्रीकंठ था उसका अतिथि सत्कार किसने किया था? श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ते पितरौ, यानी कि उसके माता पिता ने किया था। और अगला है सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा हमें सुख कहाँ मिलता है? सर्वदा स्वावलंबने सुखम। जब हम अपने काम को खुद करते हैं तो हमें सुख मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहम कदा अगच्छत। श्री कृष्ण जो था वो कृष्णमूर्ति के घर में कितने बजे गया था? नववादने अगच्छत, 9 बजे वो गया था। लास्ट है कृष्णमूर्ते कति कर्मकराः सन्ति। उसके घर में कितने कर्मकार थे, काम करने वाले? अष्टौ कर्मकराः सन्ति। अष्टौ कौन कौन से? उसके 2 हाथ 2 पैर, इस प्रकार से उसने बताया था ना, वो उसके जो कार्य करने वाले सहायक थे। स्टूडेंट्स, ये था दूसरा प्रश्न जो कि प्रश्न उत्तर थे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमने दूसरा प्रश्न समझा है, अब तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में क्या है? चित्रों को देखकर हमें संख्या बतानी है कि ये जो पिक्चर्स हैं इनमें कितने कितने नंबर्स हैं, कितने मटके हैं, कितने आम हैं, कितनी गेंदें हैं, ये बताना है। साथ में हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं 4th क्वेश्चन में। इन नंबर्स को हमें शब्दों में लिखना है, जो कि यहाँ ऊपर बॉक्स में दिया गया है। तो ये जैसे एक एग्ज़ाम्पल है कि एग्ज़ाम्पल क्या है? 28 लिखा हुआ है, 28। तो इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? यहाँ लिखा हुआ है अष्टाविंशति, ये यहाँ लिख दिया। इसी प्रकार से जो 27 है 27, तो विंशति का मतलब 20 होता है और सप्त इसके आगे जुड़ा है तो ये क्या बन गया? सप्तविंशति, ठीक है। और अगला है 30। 30 के लिए त्रिंशत प्रयोग होगा और 31 के लिए प्रयोग होगा एक त्रिंशत। इसी प्रकार से जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, इन तीनों प्रश्नों को
क्योंकि यहाँ शब्द को लिखने में जो है वो स्पेस कम पड़ेगा पेन से लिखने में, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पे समझाती हूँ। आइए स्टूडेंट्स, अब हम इनको क्रम वाइज पढ़ते हैं। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था हमारा, जो पिक्चर्स के साथ था। जैसे यहाँ जो मटके हैं वो कितने हैं, 18 है, तो हमने यहाँ लिख दिया अष्टादश। इसी प्रकार से जो मैंगो है, आम है, वो कितने हैं, 21, ये हमने यहाँ लिख दिया। बॉल कितनी है, 15। और जो कैंडल है, मोमबत्तियाँ हैं, वो है 38, यानी कि 36 हैं। और जो कैंची है वो है 24, 24। और जो ये पत्ते हैं वो कितने हैं, 33, यानी कि 33 हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो नंबर्स थे उन नंबर्स को, क्वेश्चन नंबर 4 में उन नंबर्स को बताना था, तो हम उन नंबर्स को देख लेते हैं। वो ये हैं, जैसे 28 लिखा हुआ है 28, तो इसका हम संस्कृत में शब्द लिखेंगे अष्टाविंशति। 27 का सप्तविंशति, 30 के लिए 63, 31 के लिए 31, 24 के लिए चतुर्विंशति, 40 के लिए 44 और 50 के लिए 50। तो इसके लिए क्या है स्टूडेंट्स, आपको गिनती लिखना, बोलना, जैसे टाइम होता है घड़ी में, टाइम को पता लगाना, इन सब चीज़ों को आपको ये ग्रामर के टॉपिक्स में आता है। एक्स्ट्रा वोकेबलरी में इनको आपको पढ़ना लिखना सीखना है। जो मैं अपना चैनल का लिंक दूंगी उसमें मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी समझाऊंगी। तो ये हो गई गिनतियाँ जिनकी हमने जानकारी ले ली। अगला जो हमारा प्रश्न है वो देखते हैं। 5वां प्रश्न जो हमारा है वो है, चित्र को देखकर इस बॉक्स में से, जो ये ब्लू कलर का बॉक्स है, इस बॉक्स में से शब्दों को लेना है और चित्रों को देखकर वाक्य बनाने, इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। तो वाक्य बनाने के लिए हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ज़्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग ना करें, सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए हम सरल वाक्य, छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं। तो यहाँ जैसे हम देखेंगे पिक्चर में क्या क्या हो रहा है। कोई हल चला रहा है एक किसान, 2 लोग खोद रहे हैं और कुछ लोग बो रहे हैं, मतलब रोपण कर रहे हैं, लगा रहे हैं फसल को। अब हम देखेंगे कि हम क्या शब्द लें। जैसे कि एक किसान जो है वो किसान को जो हल चला रहा है, खेत को जोत रहा है, तो उसके लिए हम पहले शब्द ढूंढेंगे। किसान, एक किसान के लिए कौन सा शब्द यूज़ हुआ है, कृषकः, सिंगल वर्ड जो यूज़ हुआ है वो एक किसान के लिए प्रयोग हुआ है, तो वो हम ले लेंगे कृषकः है। ठीक है, इसके साथ हमें अगर ये बताना है कि ये किसान, तो हम शब्द ले लेंगे एषः कृषकः। क्षेत्रम का अर्थ होता है खेत, कर्षति का मतलब होता है जोतना या हल चलाना। तो इनको मिलाकर एक क्या वाक्य बन गया हमारा, एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य हम बनाएंगे, 2 लोग क्या कर रहे हैं, खोद रहे हैं। तो 2 के लिए हम शब्द ले लेंगे एतौ, ये 2 कृषकौ, किसान, खनन कार्यम, खोदने का काम, कुरुता, कर रहे हैं, करते हैं। ठीक है, अब है तीसरा वाक्य हम बनाएंगे, एते कृषकाः धान्यम रोपिष्यन्ति। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ देखना है सर्वनाम का प्रयोग करते हुए भी कि बहुत सारे हैं, एक ये 2 नहीं है। क्योंकि क्या होता है संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, फिर 3 नहीं होता, बहुवचन होता है। तो 2 से अधिक है, इसलिए बहुत सारे हैं। बहुवचन में हम शब्द देखेंगे एते, यानी कि ये सब। और कृषका, बहुत सारे किसान क्या कर रहे हैं, धान्यम रोपयंती, धान्यम यानी कि धान, चावल की फसल, रोपयंती रोपण कर रहे हैं, लगा रहे हैं। ये हमारे 3 वाक्य बन गए। इसी प्रकार से छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करके हम सरल वाक्य बना सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है वो है, लिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। क्या करना है, इन जो हमें ये टाइम दिया हुआ है, नंबर्स दिया हुआ है, इनको देखकर हमें समय बताना है। समय बताने के लिए हमें
दो चीज़ें याद रखनी चाहिए कि अगर हम संस्कृत में टाइम बता रहे हैं, मान लीजिए कि हम 2 बजे बोल रहे हैं, तो बजे के लिए हिंदी में हम बोल रहे हैं कि 2 बजे हैं, तो बजे के लिए वादनम शब्द यूज़ होता है। और एक चीज़ और याद रखनी है कि अगर हमें आधा बताना है, 30 मिनट्स का गैप बताना है, तो सार्ध, 30 मिनट का गैप के लिए हमें सार्ध शब्द जोड़ना पड़ता है। आइए देखते हैं टाइम कैसे हमें लिखना है। 10:30 बजे हैं तो इसको हम लिखेंगे सार्धदशवादनम। 5 बजे पंचवादनम, 7 बजे सप्तवादनम, 3:30 बजे हैं सार्धत्रिवादनम। इसी प्रकार से सार्धद्विवादनम यानी कि 2:30 बजे हैं, और 9 बजे के लिए प्रयोग होगा नववादनम, 11 बजे के लिए एकादशवादनम। क्योंकि अगर आप गिनती सीख लेंगे तो आप टाइम बताना भी अच्छे से कर पाएंगे, टाइम का कैसे लिखना है, मैनेज करना है, तो आगे आपको बड़ी क्लास में भी ये बहुत हेल्प देगा। जब आप टाइम और गिनती सीख लेंगे, गिनती सीखेंगे तो आप टाइम में भी मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि 10th क्लास तक आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद 12:30 बजे हैं तो हम क्या लिखेंगे सार्धद्वादशवादनम। 4:30 बजे हैं चतुर का जो र है वह पे चला गया तो क्या बना चतुर्वादनम। इसी तरीके से 8 बजे हैं अष्टवादनम, 1:30 बजे हैं सार्ध एक वादनम, क्योंकि सार्ध के 30 के लिए सार्ध यूज़ हो गया, एक के लिए एक, और वादनम बजे के लिए यूज़ हो गया, सार्ध एक वादनम या एक वादनम भी आप इसको बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अब देखिए इसका लास्ट प्रश्न क्या है। यहाँ भी बॉक्स में से शब्दों को लेकर भरना है। पहला है क भाग, हम इसका देखेंगे डैश ऋतवा भवंती, कितनी ऋतुएं होती हैं। ऋतु जो होती हैं वो होती हैं 6, वो मौसम के रिगार्डिंग ये शब्द बोला गया है। फिर है ख मासाह, जो महीने हैं वो कितने होते हैं 12 होते हैं। ग एकस्मिन् मासे डैश अथवा डैश दिवसा भवन्ति, एक महीने में कितने कितने दिन होते हैं। एक महीने में 30 दिन भी होते हैं और कभी कभी 31 दिन भी होते हैं। उसके बाद फरवरी मासे सामान्यतः फरवरी में कितने दिन होते हैं 28 अष्टाविंशति। मम शरीरे हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में हाथ कितने होने चाहिए 2 हाथ होने चाहिए। अब हम देखेंगे लास्ट में क्या समझाया गया है, ध्यातव्यम, ये ध्यान रखने वाली बात है, तो ये आगे आपको हेल्प भी देगा। भारतीय वर्षानुसारम मासानाम ऋतूनाम च नामानि, भारतीय वर्ष के अनुसार हमारे इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग महीनों के और ऋतुओं के नाम, जो वेदर्स हैं उनको क्या नाम बोला गया और मंथ के क्या नेम है। तो जैसे 12 महीने होते हैं उसी प्रकार से ये हिंदी में नाम दिए गए हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, इस प्रकार से ये नाम दिए गए हैं। कहाँ तक, फाल्गुन तक दिए गए हैं। ठीक है, अब इनके ये 2 भाग क्यों बनाए गए हैं, ये बताया गया है। 2 महीने के 2 महीने को मिला के मतलब क्या बनता है, एक ऋतु बनती है। जैसे कि वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिरः ऋतु। जैसे ग्रीष्म ऋतु है ज्येष्ठ और आषाढ़, जो हमारा जो महीना होता है जून जुलाई के जो महीने होते हैं उसमें उसको क्या कहा जाता है ग्रीष्म का महीना, और जो अगस्त के महीना होता है, अगस्त सितंबर महीने जो होते हैं वो वर्षा का महीना कहलाता है ना। तो इसी प्रकार से ये हैं आपके महीनों के नाम और साथ में दी हुई ऋतुएं हैं ऋतुओं के नाम। ऋतु महीने में काउंट नहीं होती है, ऋतुएं जो है वो मौसम को दिखाती हैं कि कितने कितने महीने कौन कौन सा मौसम रहता है। इसी प्रकार से सर्दी के मौसम को बताया है। आश्विन और कार्तिक जो अक्टूबर नवंबर जो महीने होते हैं उसमें क्या होता है, हल्की सर्दी होती है। फिर मार्गशीर्ष पौष आ जाता है, थोड़ी और तेज़ सर्दी होती है। और फिर शिशिरः माघ, लास्ट में क्या होता है, होली आते आते जो तेज़ वाली सर्दी है वो ख़त्म होने लग जाती है, शिशिरः। मतलब इसी तरह से 6 ऋतुएं बताई हैं। तो स्टूडेंट्स ये आज आपका हमने कंप्लीट किया है 3rd चैप्टर, उसकी बैक एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट किया है।
और इसके हमने सारे के सारे प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपको क्या करना है, इस अध्याय को अच्छे से समझना है, लिखना है, पढ़ना है, शब्दों को बोलना ज़रूर है जो भी आपको मैं उच्चारण करवाती हूँ, और लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके बताना है कि और आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो जल्दी से आप अपना ये काम कंप्लीट करें और शेयर भी करें। थैंक यू।